जय श्री राम बच्चों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं एसके मनोज आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्राइसलेस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोगों का इंग्लिश स्पोकन का मास्टर क्लास चल रहा है, जिसमें कि हम लोग का आज तीसरा दिन है। इससे पहले हम लोगों ने पहले दिन लेटर ए के उच्चारण के नियमों को सीखा, दूसरे दिन लेटर ई के उच्चारण के नियमों को सीखा। तो चलिए आज देखते हैं आज हम किस लेटर के उच्चारण को सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि हम लोग का कौन सा क्लास चल रहा है, इंग्लिश स्पोकन मास्टर क्लास चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं लेटर आई के उच्चारण के नियम। तो रेडी है? तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नियम क्या बोल रहा है। ठीक है, आइए फर्स्ट नियम क्या है। देखिए फर्स्ट नियम बोला है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक आई हो, दो कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच में एक आई आएगा तो उस आई को ई पढ़ते हैं, उस आई को क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं। फिट, टिप, डिप। ठीक है, इसमें देखिए एफ और टी क्या है? कॉन्सोनेंट है और आई उसमें क्या है? वोवेल है, बीच में आया है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब आई आएगा तो उस आई का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा? ई होगा। उस आई का उच्चारण क्या होगा? ई होगा। हिप, रिप, सिट, लिट, किल और टिल। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट आए और उसके बीच में आई आएगा तो उस आई का हम लोग उच्चारण, उस आई का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? ई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा रूल देखते हैं क्या है। दूसरा रूल में क्या है बोला है, जब ई आई बीच में हो। अब क्या होगा? किसी वर्ड में ई आई उस वर्ड के बीच में आए तो ई आई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? बड़ी ई होगा। उस ई आई का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम लोग? बड़ी ई से करेंगे। यानी यहाँ पर ई को थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे लॉन्ग सिलेबस में। ठीक है, जैसे देखिए थीप, चीप, है ना। उसके बाद क्या है? ब्रीफ, रिलीफ। इन सभी वर्ड्स में जो ई आई आया है, वर्ड्स देखिएगा क्या है? वर्ड की क्या है? बीच में है ना, बीच में है। तो यहाँ पर ई आई का जो उच्चारण होगा क्या होगा? बड़ी होगा, है ना, उसको बड़ी से बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है बच्चों? रूल नंबर 3 बोला है कि जब किसी वर्ड में ई आई, किसी वर्ड में ई आई क्या पर आए? अंत में आए। ई आई अंत में आए। इससे पहले जो ई आई आ रहा था वो वर्ड के बीच में आ रहा था। जब बीच में आ रहा था तो भी उसका उच्चारण क्या था? ई था। अब यदि किसी वर्ड के अंत में ई आई आएगा तो भी उसका उच्चारण क्या करेंगे? ई करेंगे, यानी बड़ी करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुकी, हिप्पी, पिक्सी, है ना, टॉकी, सेल्फी, जंकी। देखिए इन सभी वर्ड्स में जो ई आई है वो लास्ट में आ रहा है। ई आई लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मूवी, बेस्टी और लस्सी, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें जो ई आई है वर्ड के लास्ट में आया है। यदि ई आई वर्ड के लास्ट में आए चाहे बीच में आए, दोनों का उच्चारण हम लोग क्या करेंगे? बड़ी ई से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है बोला? यदि किसी वर्ड में ई आई, किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को हम लोग क्या करेंगे? आई पढ़ते हैं, है ना, आई पढ़ेंगे। अब इससे पहले भी दोनों ई आई ही आ रहे थे, रूल नंबर 2 में और रूल नंबर 3 में। दोनों में हमने देखा ई आई के बारे में। एक में ई आई बीच में आ रहा था, एक में लास्ट में आ रहा था। यहाँ पे देखिए लास्ट में रहेगा, बट इसमें चेंजेस क्या है कि यहाँ पर इसको आई पढ़ रहे हैं। अभी ई को हम लोग ई आई को क्या पढ़ रहे थे? ई आई को इससे पहले जो हमने रूल देखा, ई आई को हम लोग बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे थे, चाहे वो वर्ड के बीच में आए चाहे लास्ट में आए। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ई आई है बट यहाँ पर ई आई को हम ई ना पढ़कर क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे, आई।
क्यों? देखिए इसमें क्या है, ये इससे पहले जो वर्ड्स थे वो थोड़े लॉन्ग थे, ठीक है, इससे पहले जो वर्ड्स थे वो लंबे लंबे थे। इसमें क्या है, 3 सिलेबस के आएंगे, यानी सिर्फ 3 लेटर रहेंगे। तो यहाँ पर जो ई आई का उच्चारण होगा क्या होगा, आई होगा, ठीक है। जैसे पाई हो गया, लाई हो गया, वाई हो गया, ठीक, टाई हो गया और डाई हो गया। याद रहेगा, याद रहेगा। हमने क्या बताया, देखिए आई ई के हमने 3 नियम बता दिए, टोटल 3 नियम। इससे पहले हमने दोनों बीच में, एक बीच में था और क्या था, एक लास्ट में था, ये भी लास्ट में है। चलिए तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, नियम 5 देखते हैं क्या है। बोला है कि यदि किसी वर्ड में आई उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, आई आए उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आए, फिर क्या आ जाए, ई आ जाए। किसी भी वर्ड में आई फिर कॉन्सोनेंट फिर लास्ट में क्या आ जाए, ई आ जाए, तब वहां पर हम आई को क्या पढ़ेंगे, आई को आई से ही पढ़ेंगे। जैसे नाइस, माइन, बाइक, माइक, साइट और डाइन, जितने भी वर्ड है अब इसमें देख लीजिए, गौर करिएगा। ये आई है कि कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, आई कॉन्सोनेंट ई, आई कॉन्सोनेंट और ई। तो इस प्रकार से यदि किसी भी वर्ड में आई उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आए फिर ई आएगा, तो हम वहां पर आई का जो उच्चारण करेंगे क्या करेंगे, आई ही करेंगे। जैसे लाइक, राइट और फाइन। समझ गया, आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। बच्चों देखिए 6 में क्या दिया हुआ है, यदि आई के बाद किसी वर्ड में आई आए और उसके बाद एन डी या तो फिर एल डी आ जाए, कोई वर्ड दिया है उसमें आई आया है, तो उसके बाद यदि एन डी या फिर एल डी आएगा तो वहां पर हम आई का जो उच्चारण करेंगे क्या करेंगे, आई से ही करेंगे, ठीक है। कोई वर्ड है आई आया है और उसके बाद एन डी या तो फिर एल डी आ जाए, तो वहां पर आई का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, आई होगा, ठीक है। चलिए देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चाइल्ड हो गया, वाइल्ड हो गया, ब्लाइंड हो गया, है ना, फाइंड, माइंड और बाइंड, इन सभी में देखेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एन डी, एन डी, एन डी। यहाँ पर क्या है, एल डी, एल डी और ये है एन डी, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है कि यदि कोई वर्ड है और उसमें आई और आई के बाद क्या आ जाए, आई के बाद हम लोग का क्या है, जी एच आ जाए। किसी वर्ड में आई आया है उसके बाद जी एच आया है, तब आई का जो उच्चारण होगा क्या होगा, आई ही होगा, ठीक है, आई होगा। जैसे टाइट, फाइट, नाइट और क्या है, माइट, लाइट और राइट, इन सभी में देखिए, इन सभी में आई के बाद जी एच है। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है, यदि किसी वर्ड में आई और उसके बाद आर आ जाए, किसी वर्ड में आई आया है उसके बाद क्या आ जाए, आर आ जाए, तो वहां पर आई का जो उच्चारण होगा वो अ होगा, या तो आप उसको अ बोल सकते हैं या तो फिर अर बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर आएगा तो वहां पर आई का जो उच्चारण होगा क्या होगा, या तो आप उसको अ बोलिए या तो फिर अर बोलिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सर, शर्ट, है ना, फर, फ्लर्ट, डर्टी और फर्स्ट, इन सभी में जो आई का उच्चारण है वो क्या है, या तो आप उसको अ बोलिए या तो फिर और बोल सकते हैं, ठीक है, समझिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है बच्चों, देखिए यदि किसी वर्ड में आई, किसी वर्ड में आई और ओ एक साथ आएगा तो वहां पर आई ओ का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, अ होगा। किसी वर्ड में आई और ओ एक साथ आ रहा है तो उस वर्ड में जो आई ओ का उच्चारण होगा क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे टेंशन, पेंशन, क्रिएशन, टेंशन, पेंशन, क्रिएशन, इधर क्या है, नेशन और अनियन, इन सभी में देखिए जैसे आई ओ, आई ओ, आई ओ आया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आई ओ का उच्चारण क्या होगा, वो अ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 10। नंबर 10 में क्या है, बोला किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आ जाए, किसी वर्ड में आई आया है और उसके बाद क्या आया है,
आर आई आ जाए, आर ई, तो वहां पर हम क्या करेंगे, आई का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, आय होगा। या तो फिर यदि हम इन तीनों को आई आर ई को एक साथ बोल भी सकते हैं। यदि हम आई को बोलेंगे तो उसको आय से उच्चारित करेंगे, या फिर तीनों को साथ में लेकर चलेंगे आई आर ई को तो क्या बोलेंगे, उसको आयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयर। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या है, वायर, टायर, इंस्पायर, है ना, फायर और क्या है, हायर। समझ गए। किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आएगा तो वहां पर आई का उच्चारण आय हो जाएगा, या तो इन तीनों को हम क्या बोल सकते हैं, आय बोल सकते हैं, आय से उसको उच्चारित करेंगे। समझ गए। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या है, बोला है जब कोई वर्ड आई से प्रारंभ हो, यानी कोई वर्ड क्या होगा, आई से स्टार्ट हो जाए, तो वहां पर आई को या तो फिर हम क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, या तो फिर आई बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे इंडीड, है ना, इंसिस्ट, इम्पैक्ट, इंपोर्ट, इमेजिन। इधर क्या है, आइस, आइडिया, आइडियल, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर आई के बाद एन आया है, यहाँ एन आया है, यहाँ एम है, यहाँ एम है, यहाँ एम है। ठीक है। यदि आई के बाद क्या आ जाए, एन या तो फिर एम आ जाए, तो वहां पर जो आई का उच्चारण होगा वो क्या हो जाएगा, ई होगा। यदि आई के बाद जस्ट बाद एन या तो फिर एम आएगा, तो वहां पर हम जो आई का उच्चारण करेंगे क्या करेंगे, ई से करेंगे। और इन दोनों को छोड़कर यदि कुछ आएगा तो वहां पर आई का उच्चारण क्या करेंगे, आई से ही करेंगे। जैसे इन सभी में देखिएगा एन है, एम है, तो यहाँ पर क्या है, आई का उच्चारण ई है। जैसे इंडीड, इंसिस्ट, है ना, इम्पैक्ट, इंपोर्ट, इमेजिन, यहाँ पर इन सभी में आई का उच्चारण क्या है, ई है। क्यों, क्योंकि उसके बाद एन या तो फिर एम आया है। इधर देखते हैं, जैसे आई के बाद क्या है, सी है, आई के बाद डी है और आई के बाद डी है, तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या है, आई है। जैसे आइस, आइडिया और आइडियल। समझ गए। इस बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का ये क्लास यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा यह क्लास तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।